हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज का लुक होने वाला है नवरात्रि मेकअप लुक। तो इसके लिए आप सबसे पहले चेहरे को, कोई भी मेकअप करने से पहले आप सबसे पहले चेहरे को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ करिए। मैंने पहले से टोनिंग कर रखा था, इसलिए मैंने सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र लेकर के अच्छे से मॉइस्चराइज़ किया है चेहरे को। उसके बाद मैंने ये लैक्मे का प्राइमर लिया है और इसको पूरे चेहरे पर, बहुत थोड़ा सा क्वांटिटी में लिया था, और पूरे चेहरे पर अच्छे से इसको लगा दिया है आँखों के ऊपर। और फिर ये मेरा मेबलिन का फाउंडेशन है। आप कोई भी फाउंडेशन ले लीजिए अपने स्किन टोन से मैच करता हुआ। उसके बाद आप इसको अच्छे से ब्लेंड करिए। ब्लेंडिंग में आप सबसे ज़्यादा टाइम दीजिए। मैं ब्रश के साथ में ब्लेंडिंग कर रही हूँ, आप हाथों के साथ में कंफर्टेबल है तो आप हाथों के साथ भी करिए। एक्चुअली मैं खुद भी हाथों के साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ, बट ये मुझे थोड़ा सा सही लग रहा था करने में, तो मैंने इसके साथ ही ब्लेंड कर दिया। आप हाथों के साथ भी कर सकते हो, बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग होती है। आप कभी भी चेहरे पर फाउंडेशन लगाने के बाद ऐसा मत करिए कि आप नेक पर फाउंडेशन नहीं लगा रहे हो। नेक पर भी फाउंडेशन लगाइए, नहीं तो दोनों का ये टेक्सचर जो है मैच नहीं करेगा और अलग अलग स्किन दिखेगा, ऊपर का वाइट और नेक अलग से डार्क दिखेगा। इसलिए आप इसको भी अच्छे से यहाँ पर भी लगाइए। उसके बाद आप अपने इसको कॉम्पैक्ट लेकर के आप मेकअप को अच्छे से सेट कर लीजिए, जिससे कोई भी क्रीज लाइन नहीं आए। तो अपने आइज़ के ऊपर और नोज़ के अराउंड ये सब आप यहाँ पर आप अच्छे से सेट कर लीजिए। मैं कोई भी आज ऐसा कोई कंसीलर नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा डार्कनेस नहीं है कोई भी। उसके बाद आई मेकअप पर आते हैं। मैंने अपने कोरल सा कलर लेकर के इसको अपने आईलिड पर लगाऊंगी, या क्रीज लाइन पर, जहाँ पर है, जहाँ क्रीज लाइन जो आँख जब खोलते हैं तो ऊपर, जो सबसे ऊपर जहाँ पर आँख खुलती है वहाँ पर उसे क्रीज लाइन बोलते हैं, तो वहाँ पर मैं इसको कोरल सा जो कलर है उसको लेकर के लगाऊंगी। फिर ये पैक का काजल है, इसको मैं ऐसा है लाइनर लगाऊंगी, फिर इसको ब्लेंड कर दूंगी बहुत अच्छे से। ब्लेंडिंग में आप सबसे ज़्यादा टाइम दीजिए। अगर आपको स्मोकी आई करनी है, कोई भी अगर आपको आई मेकअप करना है, आप ब्लेंडिंग बहुत स्लोली स्लोली करिए, बहुत हल्का हल्का कलर पिक करिए। अगर आप इकट्ठा करके एक बार में लगा देंगे तो ब्लेंडिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। आप थोड़ा थोड़ा करके लगाइए। और कभी भी आप ब्रश के ऊपर कोई भी कलर ले रहे हो तो उसको पहले एक बार डस्ट ऑफ कर दो, उसके बाद लगाओ। देखो मैंने ब्लेंडिंग अच्छे से कर दिया है। अब मैं इसी इसी पैलेट से, ये स्विस ब्यूटी का पैलेट था, इसको लेकर के ऊपर से यहाँ पर स्मच कर रही हूँ। इन दोनों कलर के साथ में ये जो काजल मैंने लगाया हुआ है इसको अच्छे से स्मच कर दूँगी दोनों आइज़ पर। आप भी मैंने इसलिए ये वाला कलर मैंने नहीं लिया था। मैंने पहले कोरल सा, सॉरी कोरल कलर लिया हुआ था। उसके बाद ये पिंक अंडरटोन का कलर है, मैंने इसको लिया है। और इसके साथ ही मैं आगे आइज़ में थोड़ा सा ऐसा विंग इसी से ही क्रिएट करूँगी। फिर इसी काजल को लेकर के मैं लोअर वाटर लाइन पर लगाऊंगी और इस काजल को मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। ये स्मजिंग ब्रश के साथ में काजल को भी नीचे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। और फिर यही वाला शेड लेकर के जो मैंने लगाया हुआ था उसमें मैं इसी के साथ में इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी और इसी से ही एक विंग क्रिएट कर दूँगी। थोड़ा सा आगे को ऐसे पुश करके थोड़ा सा विंग, ये देखिए मैं कर रही हूँ ऐसे ही। और इसको फिर लेकर के फाइनली ऊपर नीचे दोनों को अच्छे से ब्लेंड करके मिक्स कर दीजिएगा आप लोग। उसके बाद आप ब्लेंडिंग में आँखों आँखों का मेकअप हो या फिर कोई भी, आप ब्लेंडिंग में सबसे ज़्यादा टाइम दीजिए, बहुत प्यारा मेकअप होता है। उसके बाद देखिए मैंने दोनों आँखों में मेकअप कर लिया है। उसके बाद ये मेरा मास्टर क्रोम का मेबलिन का हाइलाइटर है, ये पूरी तरह से टूट गया था। इसी को मैं देखिए इसके ऊपर प्लेस कर रही हूँ, कितना प्यारा लग रहा है। मैंने अपनी फिंगर्स के साथ में किया है, आप ब्रश के साथ भी कर सकते हो। एक्चुअली देखिए मैं ब्रश के साथ भी कर रही हूँ। आप इसको अच्छे से प्रेस करके, मैंने ब्रश इसलिए यूज़ किया क्योंकि उसके थोड़े से चंगी पार्टिकल्स जो थे वो ऐसे एक जगह पर इकट्ठा हो गए थे। आप और आप कोई भी ब्रश लीजिए ना, उसके बाद अगर आपका ब्रश गंदा हो रहा है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ब्रशेज़ तो मेरे पास खुद भी नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, एक नैपकिन ले लेती हूँ, उसके उसको अच्छे से ना ब्रश उसी से क्लीन कर देती हूँ। फिर देखिए मैं क्या कर रही हूँ, ये कॉम्पैक्ट लेकर के जो थोड़ा बहुत जो गिरा होगा आँखों के नीचे वो मैं लेकर के उसको साफ़ किया। सॉरी मैंने लाइनर जो है ऑफलाइन लगाया है, क्योंकि ऑफ कैमरा सॉरी लगाया है, क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं थी बिल्कुल भी, मुझे बड़ा मिरर चाहिए होता है। मस्कारा के बाद ये पलाडियो का ब्लश है, ये बहुत बढ़िया काम करता है। अगर आप बिल्कुल बिगनर हो, आपको मेकअप नहीं आता, आप ब्लश और ये सब बहुत पसंद है, ये हाइलाइटर ब्लश दोनों का काम करता है। आप इसको इस तरह से लगा लीजिए। फिर मैं इससे ये शुगर का पैलेट है, इसे मैं कॉन्टोरिंग करूँगी, जिससे ये मेकअप करने के बाद पूरा चेहरा ऐसा फ्लैट सा दिखने लगता है। इसलिए थोड़ा कॉन्टोरिंग करके आप चेहरे को थोड़ा सा शेप में लेकर के आ सकते हो। मुझे भी मेकअप, मैं ऐसी बहुत प्रो नहीं हूँ कि मुझे मेकअप करना बहुत अच्छे से आता है, बट मैं थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ, क्योंकि मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है। थोड़ा थोड़ा करके सीख रही हूँ, ऐसे यूट्यूब से ही सीख रही हूँ, ऐसा कोई प्रोफेशनली मैं नहीं सीख रही हूँ। मुझे ऐसे जॉ लाइन की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन ठीक है, एक शेडो क्रिएट हो जाता है। अगर थोड़ा सा आपका डबल चिन है या कुछ भी है तो आप इस तरह से यहाँ पर लगा लो, तो एक शेडो क्रिएट हो जाता है। नोज़ की कॉन्टोरिंग कर लीजिए आप।
अगर आपका फोरहेड बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप फोरहेड की भी कॉन्टोरिंग कर सकते हो। फिर एक ब्लेंडिंग ब्रश लेकर के मैंने इसको सबको एक साथ ही मिक्स कर दिया है। और अगर आप कोई भी लिक्विड हाइलाइटर ऐसा कुछ लगा रहे हो तो आप उसको स्टे करने के लिए आप लिक्विड हाइलाइटर के ऊपर, तो हाइलाइटर और सॉरी ब्रश के ऊपर आप थोड़ा सा ये वाला ऐसे मैट वाला लेकर के थोड़ा सा प्लेस कर दोगे तो वो टिका रहता है, वो जल्दी नहीं जाता है। और अपनी हाईलाइटिंग आप कर लीजिए। उसके बाद अपने हाई पॉइंट्स पे हाईलाइटिंग कर दीजिए। देखिए मैंने नोज़ के ऊपर किया हुआ है, यहाँ पर फोरहेड पर करिए, आप क्यूपिड बो पर करिए। अब ये देखिए मैंने यहाँ पर आइज़ के ऊपर इस तरह से हाईलाइटिंग कर दीजिए। यहाँ पर आपका जहाँ जहाँ पर लाइट पड़ती है वो हाई हाई पॉइंट्स होते हैं, वहाँ वहाँ पर आप हाईलाइटिंग करिए। उसके बाद आईब्रोज़, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे आईब्रोज़ बिल्कुल भी नहीं आता है करना ऐसे, बट हाँ थोड़ा थोड़ा मुझे आता है, तो मैंने उसको भी ऑफ कैमरा किया हुआ है। जा कर के इसी वाले पैलेट से मैंने डार्क ब्राउन सा शेड लिया है, उसी से मैंने इसको कर दिया जा कर के, बस जहाँ जहाँ पर थोड़ा सा ब्लैंक है वहाँ पर। और फिर मैंने ब्लैक कलर का बिंदी लिया है। उसके बाद ये पर्पल का, ये लिपस्टिक जो मैं लगाने जा रही हूँ ये पर्पल की लिपस्टिक है। ये ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत प्यारा शेड है। ये मेरा थर्ड या फोर्थ परचेज़ होगा। मैं इसका लिंक आपको दे दूँगी अगर आपको चाहिए तो। बहुत प्यारा शेड है, ट्रस्ट मी गाइस, आप इसको यूज़ करिए, बहुत अच्छा है। और ये टिका रहता है, ऐसा नहीं है कि ये निकल जाता है। स्मच प्रूफ है, बिल्कुल भी नहीं निकलता जब तक आप खुद से नहीं निकालोगे। और फाइनली ये मेरा लुक कंप्लीट है। और ये मंगलसूत्र मैं निकालूंगी। और आपको एक और टिप देती हूँ कि अगर लिपस्टिक जब लगाते हैं ना आपके दांत में लग जाता है, तो आप ऐसे करके ना फिंगर ऐसे मुंह के अंदर लीजिए और फिंगर को ऐसे निकाल दीजिए, जो एक्सेस होता है वो निकल जाएगा। उसके बाद ये साड़ी मैंने पहनी है, साड़ी है मीशो की, सॉरी मीशो की नहीं है, मिंत्रा से मैंने ली हुई साड़ी है ये। और ये ब्लाउज़ जो है ये भी मिंत्रा का ही है। ये ज्वेलरी जो है ये मीशो की है। सो मैं रेडी हूँ। आपको कैसा लगा प्लीज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ 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 सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच।